है रमेश निवास की, जहां रमेश अपनी पत्नी रज्जो, बेटे आदित्य और बहू रानी के साथ रहता था। रमेश की पत्नी रज्जो जितनी समझदार थी, उसकी बहू रानी उतनी ही भोली और सीधी थी। बहू रानी कोई काम करने जाती तो उसको बिगाड़ ही दिया करती, जिससे उसके घर वाले बड़े ही परेशान रहा करते थे। उसे बहुत समझाते पर वो समझ नहीं पाती। माँ बचाओ मुझे इस पागल से। अरे क्या हुआ बेटा, तू भाग क्यों रहा है और तू भीग कैसे गया? बाहर तो मौसम साफ है। माँ ये काम मौसम का नहीं, आपकी बहू का है। अरे रानी बहू ने अब क्या कर दिया? उसे तो मैंने कपड़े धोने बाहर आंगन में भेजा था। तभी रानी हाथ में कपड़े धोने वाला बल्ला लेकर आती है। तभी रज्जो उसके हाथों से लकड़ी का बल्ला छीनकर दूर फेंक देती है। अरे बहू ये क्या कर रही थी? क्यों मार रही थी इसे? क्या किया इसने? रमेश वहाँ पर आता है और आदित्य के कान पकड़कर बोलता है, जरूर इसी ने कुछ किया होगा, ये लड़का तो हाथ से निकल गया है। अरे आप कान छोड़ो मेरे बच्चे का। ठीक है छोड़ दिया, बताओ क्या हुआ है। माँ ये कपड़ों के साथ मेरी भी धुलाई कर रही थी। बेटा ये अच्छा किया तुमने। क्या बोले? अरे मैं बोल रहा था कि बहू अच्छा नहीं किया तुमने। पापा जी इसमें मेरा कोई दोष नहीं। माँ जी ने कहा था बाहर कुर्सी पर कपड़े हैं धो दे। मैं जब बाहर गई तो कपड़े नहीं थे कुर्सी पर, वहाँ ये बैठे थे। मुझे लगा वो कपड़े धुलने जो आदित्य जी ने पहने तो धो दिए। हे राम बहू क्या करूं मैं तेरा? थोड़ा तो दिमाग लगाए कर। अगर कल को कोई बोलेगा कि सास को गोली मार दे तो मार देगी क्या? माँ जी आपको क्या ऐसा लगता है मैं ऐसा करूंगी? मैं ऐसा नहीं करूंगी। जीती रहो मेरी प्यारी बहू, चलो इतनी समझ तो है तुझ में। माँ मुझे लगा ये हाँ बोलेगी। अरे मैं हाँ कैसे बोलूंगी आदित्य जी, हमारे घर में बंदूक ही कहाँ है? रज्जो ये सुनते ही अपना सर पकड़ लेती है। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन रज्जो रानी को बासी रोटियां देते हुए बोलती है, ये ले बहू गाय को दे आ। कौन सी गाय को माँ जी? सफेद वाली या काली वाली या भूरी वाली? किसी को भी दे दे। ठीक है माँ जी, अगर गाय नहीं हुई तो एक काम करियो, जो दिखे उसे खिला दियो। माँ जी जो भी दिखे? हाँ अब जा जल्दी वरना तुझे ही खिला दूंगी। रानी सास के गुस्से को देखकर भागकर बाहर जाती है, पर उसे बाहर कोई भी गाय नजर नहीं आती है। अरे यहाँ तो कोई भी गाय नहीं है, अब ये रोटी किसको खिलाऊं? तभी रज्जो की पड़ोसन रमा उसके पास आती है। अरे बहू क्या कर रही है तू यहाँ सुबह सुबह? रमा को देखते ही रानी की आंखें चमक उठी। आंटी जी वो सब छोड़ो, ये बताओ आपने नाश्ता किया है? नहीं बहू क्यों? ये सुनते ही रानी रमा को सारी बासी रोटी खिला देती है और अपने घर चली जाती है। बड़ी देर हो गई बहू आज तुझे। हाँ माँ जी आज गाय मिली ही नहीं, फिर रोटी का क्या किया? रानी कुछ बोलती उससे पहले ही रमा वहाँ आकर रज्जो को सब बताकर खूब भला बुरा सुनाती है। ऐसे ही 1 महीने का समय बीत जाता है। आदित्य का जन्मदिन वाला दिन आता है, जहाँ सारा काम रज्जो ही करती है, क्योंकि वो अपनी बहू पर काम छोड़कर बेटे का जन्मदिन बर्बाद नहीं करना चाहती थी। पर काम करते हुए उसे चक्कर आ जाता है और वो गिर जाती है। सभी लोग उसे डॉक्टर के यहाँ ले जाते हैं। डरने की बात नहीं है, इनको थोड़ा आराम की जरूरत है, बस कमजोरी से हुआ है। सभी लोग घर आ जाते हैं। अब रज्जो काम नहीं कर सकती थी तो उसे मजबूरी में सारा काम अपनी बहू को देना पड़ता है। पार्टी का समय आता है, बहुत से मेहमान आते हैं, जिसमें रज्जो की जेठानी की बहू शीला भी होती है। शीला कभी भी रज्जो के परिवार का मजाक उड़ाने का मौका नहीं छोड़ती। अरे देवरानी जी सुनो जरा। हाँ दीदी बोलो, जरा मेरे लिए दाल लेकर आना। जी दीदी। रानी दाल लेकर शीला को देती है तो शीला दाल टेस्ट करके बोलती है, ये दाल कितनी ठंडी है देवरानी जी, जाकर इसे गर्म करके ले आओ। मैं लाती हूँ शीला बहू। नहीं चाची जी, देवरानी जी ले आएंगी। हाँ माँ जी आप बैठो मैं ले आती हूँ। रानी रसोई में जाकर दाल गरम करके ले आती है, जहाँ लाते समय शीला पांव लगाकर उसे गिराने की कोशिश करती है ताकि गरम दाल उसके ऊपर गिर जाए, पर इसका उल्टा ही होता है। रानी जैसे ही गिरने वाली होती है, आदित्य उसे संभाल लेता है। ध्यान से चला करो ना। वो मेरे पाँव में कुछ आ गया था। सभी लोग खाना खाते हैं और रानी की गरम दाल की खूब तारीफ होती है, जिसे देख शीला को अंदर ही अंदर गुस्सा आता है और वो बोलती है, देवरानी जी अगर दाल इतनी अच्छी बनाती है तो हमारे मोहल्ले की प्रतियोगिता में भाग क्यों नहीं लेती? हाँ आइडिया तो अच्छा है, वैसे भी दाल बनाना ही तो ऐसा काम है जो रानी बहू बिना किसी गलती के करती है। जैसा शीला ने सोचा था वैसा ही होता है। रानी प्रतियोगिता में भाग लेती है। प्रतियोगिता का दिन आता है और शीला चुपके से रानी की दाल में लाल मिर्च भर देती है। अब आएगा मजा, देवरानी जी को अब तो हार का मुंह देखना ही पड़ेगा। दीदी आप यहाँ क्या कर रही हैं? कुछ नहीं, मैं तो तुमको ऑल द बेस्ट बोलने आई थी। धन्यवाद दीदी। कुछ समय बाद वहाँ जज आते हैं और सबकी दाल चखते हैं और रानी को विजेता घोषित करते हैं, जिसे सुनते ही शीला तिलमिला जाती है। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे जीत सकती है? इसकी दाल अच्छी कैसे हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती?
अच्छा, इसलिए क्योंकि तुमने इसकी दाल खराब कर दी थी। चाची जी वो मैं। कुछ मत बोलो तुम, सबको मैं बताती हूँ आखिर क्या हुआ था। रज्जू सबको सच बताती है कि कैसे रानी की बदनामी करने के लिए शीला ने उसकी गरम दाल खराब की, और ये सब होता देख रज्जू ने रानी से दोबारा दाल बनवाई। माँ जी, आपने तो मुझे कहा था दाल ठंडी हो गई है, गरम करके स्वाद चला जाएगा, इसलिए दोबारा बना। हाँ बेटा, मैंने कहा था, क्योंकि मैं जानती हूँ अगर तुझे पता चलता कि शीला ने क्या किया तो तू उसकी खुशी के लिए जानबूझकर हार जाती। मैं जानती हूँ मेरी बहू रानी किसी को भी पसंद नहीं है, कई बार तो उसके कारण मुझे भी बहुत सी परेशानी होती है, लेकिन इसमें इस बेचारी का क्या दोष। ये सब कुछ अपने भोलेपन में करती है। हम सब इसको कितना सुनाते हैं, पर ये बेचारी हंसते हुए सब सह जाती। मेरी बहू जैसी भी है मुझे स्वीकार है। अगर किसी को दिक्कत है तो वो दूर रहे मेरी बहू से और हमारे परिवार से। मुझे माफ कर दो चाची जी। माफी मांगनी है तो देवरानी से मांग, जो सगी जेठानी ना होने के बाद भी तुझे अपनी बहन से बढ़कर मानती है। इसके बाद शीला रानी से माफी मांगती है और रानी उसे माफ कर देती है। तभी रमा बोलती है, चलो भाई, ये इमोशनल ड्रामा बहुत हुआ, अब चलकर रानी बहू की गरम दाल खाते हैं। नहीं आंटी जी, ऐसे नहीं खा सकता कोई भी इस दाल को। क्या हुआ दीदी, मुझसे फिर से कोई गलती हो गई क्या? नहीं देवरानी जी, आपसे कोई गलती नहीं हुई, बस मैं तो ये कह रही थी अब तक दाल ठंडी हो गई होगी तो क्यों ना गरम कर कर खाया जाए, ताकि मैं भी सबको बोल सकूं कि ये है मेरी देवरानी की गरम दाल, सबसे बेमिसाल। सभी लोग हंसने लगते हैं और सब साथ में बैठकर दाल रोटी खाते हैं।